श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हमारे कपड़े धुलने के बाद सूखने को डालना है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हमने अपने लुंगी को खूब कस के निचोड़ लिया और फिर टैप पर रख दिया, बाद में इसको डालेंगे, और हमेशा की तरह भूल गए। तो दोपहर तक शाम तक के फिर नहाने का समय आता है तो देखा तो लुंगी भरतनाट्यम में बैठी हुई है। क्या करें? फिर इसके ऊपर में स्त्री को घुमाते, स्त्री माने जो गर्म होती है स्त्री, उसको घुमाते। लेकिन वो जो सलवटे है इतनी कड़क हो गई है, तो फिर थोड़ा पानी छिटकते। पानी छिटकने से सलवटे नरम हो जाती है और फिर स्त्री घुमाओ तो उस कपड़े का जो सौंदर्य ढका हुआ था वो बाहर आएगा। माने सौंदर्य बाहर से नहीं आता, बाहर आता है। भगवान बाहर से नहीं आते, भगवान बाहर आते हैं। है ना फर्क? उसके लिए हमने क्या किया? पहले पानी छिटका, क्योंकि गलती हमारी थी। हमने जो काम जिस समय करना था वो उस समय नहीं किया, तो गलती आपकी है तो आपको सुधारना पड़ेगी। तो ये जो तत्व है हमको बाहर से कहीं से नहीं मिलता, कुछ जो कुछ मिलता है वो अपने अंदर से ही प्रकट होता है, बाहर से कुछ नहीं आता। उसके लिए अब क्या हो गया है, हमारी जो सलवटे है लुंगी की कड़क हो गई है। कड़क होने के बाद हमारा जो सौंदर्य है वो ढक गया है। वो सलवटे क्या है? सलवटे है अपना दुराग्रह। दुराग्रह पता है ना? पता क्या है? वो हमारा स्थायी भाव है। लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट, चार बातें। एक, यदि हम कंफ्यूज है तो डिसीजन नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात, यदि गुस्से में है तो डिस्कशन नहीं करना। तीसरी, यदि पूरी तरह से मालूम नहीं है तो चुप रहना। कितनी बड़ी बात है, KG1 KG2 में यही पढ़ाते हैं ना। यही अध्यात्म है। ये अभ्यास करते करते इसका प्रभाव अपने मन पर होगा, और ऐसा जो शांत प्रसन्न मन है वहां ये अपना हैप्पी मंत्र प्रकट होता है। तो हमको एक ही बात हृदय में उतारनी है कि हमको सीखना है, और जो सीखा है वो दूसरे को बताने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारना भी है। तो चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं
अहमेव जगत सर्वम अहमेव परम पदम। इसको कहते हैं भावना। दो बातें होती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। युक्त माने कौन? जिसको युक्ति है उसको युक्त कहते हैं। भक्त माने कौन? जिसके हृदय में भक्ति है उसको भक्त कहते हैं। जिसके हृदय में युक्ति है उसको युक्त कहते हैं। कौन सी युक्ति? युक्ति ये कि भले हमारे समझ में ना आया हो तो तुरंत रिएक्शन नहीं, थोड़ा उसको अंदर पकने दो। पकना माने श्रवण के बाद मनन करना। सुना, एकदम फट से प्रश्न आया, ऐसा नहीं होता। पहले सुनो शांति से और फिर उस पर चिंतन करो। क्या चिंतन करो? ये कैसे संभव है, इसी को कहते श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। तत्व का अनुभव तभी आता है कि जब हमारे विचार करने की प्रक्रिया विधेयात्मक होती है, निषेधात्मक नहीं होती। तो ये करने से बुद्धि माने समझ ठीक होती है। तो जिसमें ये नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। और ये व्यक्ति का फिर स्वभाव बन जाता है। एक छोटा सा बच्चा था कहीं, कुछ भी उससे कोई भी बात करता ये प्रश्न शुरू करता। तो मेरे पास आया, उसकी माँ ले आई, स्वामी जी आप इसको समझाओ। हमको भगवान ने ऐसी सिद्धि दी है कि हम लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते। तो जैसे उसको देखा हमने पढ़ लिया। उसने कहा स्वामी जी मम्मी कहती है आपको सब कुछ आता है, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तो मैं चुप रहा। तो प्रश्न पूछा उसने, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। मम्मी तो कहती है सब कुछ आता है ना, मम्मी को पूछो। वो कहती है उसको पूछो। देखो अपने आप को, हम में ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, किसी को आप प्रश्न पूछो तो आपको क्या मिलता है? उत्तर। उत्तर समाधान नहीं होता। समाधान अपने हृदय में ही प्रकट होता है। तो यदि हमने पहले स्वीकार किया है नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हमने ये विचार किया कि कैसे ये संभव है। हर बार प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिलते, समाधान नहीं मिलता। तो फिर उसके बाद अब हम कन्विंस हो गए। अब दूसरी महत्व की बात, वी आर ऑल लिविंग आवर कन्विक्शंस। हम सभी के सभी अपना कन्विक्शन है वही जीते हैं। जैसे मेरा कन्विक्शन है कि मैं पुरुष हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं पुरुष हूं, लेकिन मेरे बोलने की जो प्रक्रिया होगी, जो अभिव्यक्ति होगी, उसमें मैं कहूंगा, मैं कहूंगी कभी नहीं आएगा। अनलेस यू आर ए गुजराती फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे गुजराती के यहाँ लोकल लोग काम करते हैं, तो वो तो अपनी स्त्री होती है तो वो स्त्री की भाषा बोलेगी, मैं आती हूँ। वो मराठी में कहेगी मैं आती हूँ। यही बात गुजराती सीख लेता है, आदमी कहता है स्वामी जी मैं आती हूँ। अरे यार तो आदमी है ना। तो मनुष्य कभी नहीं कहता कि मैं पुरुष हूं। बोलने से पता चलता है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि हम कन्विंस है कि आई एम ए मैन। अब ये कन्विक्शन हो गया। कौन सा कन्विक्शन?
चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं। केवल परमात्मा मात्र है, अन्य कुछ नहीं। अब इसमें लगे रहो मुन्ना भाई, तो क्या होगा? सब कुछ परमात्मा है जो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, सब कुछ परमात्मा ही है। तो क्या हम उसमें से एक्सक्लूड हो गए? हम भी तो उसी में हैं। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। जब हम भगवान का विश्व रूप देख करके अर्जुन को प्रार्थना करता है, वो कहता है कि भगवान आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, दाहिने से बाएं से। तो क्या ऐसा था कि वहाँ भगवान खड़े थे बीच में और अर्जुन गया, भगवान सामने से नमस्कार, भगवान पीछे से नमस्कार? ऐसे नहीं था। जब कहते आगे पीछे से का तात्पर्य है हम परमात्मा में है। हमारे आगे भी आकाश है, दाहिने भी आकाश है, बाएं भी आकाश है, पीछे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है। इसका मतलब क्या है? हम परमात्मा में है, ये समझ है। लेकिन अभी हमारी क्या समझ है? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तुमको तो कष्ट देने के लिए। आगरा प्रश्न। तो इसीलिए चैतन्य मात्र ओंकारम और ब्रह्मैव सकलम, सब कुछ परमात्मा है। अब यहां दो सिद्धांत आते हैं। एक सिद्धांत ये है ब्रह्मैव सकलम, संपूर्ण जगत परमात्मा है। और दूसरा भी सिद्धांत आता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। और ये लगता है कॉन्ट्रडिक्शन से। जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना, उसके पीछे भगवान छुपा है। ढूंढ के निकालो कॉन्ट्रडिक्शन के पीछे क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है। सुख और दुख, इसके पीछे भगवान छुपा है। ऐसे सुख को प्रकाशित करने वाला मैं, सुख के अभाव को माने दुख को प्रकाशित करने वाला मैं, तो मैं कौन हूं? दोनों का प्रकाशक, दोनों से अन्य हूं। ये कब होगा? जब सुख के द्वारा प्रभावित होकर के मैं सुखी नहीं बनूंगा, और दुख के द्वारा प्रभावित होकर के मैं जब दुखी नहीं बनूंगा, तो वही परमात्मा प्रकट हो गए। करो साधना। कितनी सहज बात है संतो। तो चैतन्य मात्र ओंकार ब्रह्मैव, तो सभी कुछ परमात्मा ही है, जिसमें हम भी आ गए। तो हमको अपनी इच्छा नहीं हो सकती, इच्छा हमेशा अन्य की होती है। तो यदि हमने ये सिद्धांतों को स्वीकार किया, ब्रह्मैव सकलम स्वयं, इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कामना रहित अनुभूति। हमारे मन में एक भी कामना का जन्म नहीं हो सकता। ओ, समुद्र के ऊपर में लहरें होती है, थोड़ा गहराई में चले जाओ, 1000 फीट की जरूरत नहीं, 1 फीट चले जाओ नीचे, वहां आपको एक भी लहर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हम अपने ऊपर के स्तर पर रहते हैं हमेशा। ऊपर का स्तर क्या है? इंद्रिय। तो गहरे में चले जाओ, इंद्रियों को जीत लिया। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानम प्रजहि ज्ञान विज्ञान नाशनम। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि यह जो काम काम कामना है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते, यह जो कामना है यही हमको परमात्मा से दूर करता है।
तो हम रहते हैं अपने ऊपर ऊपर में, इंद्रियों में। इंद्रियों में कंट्रोल किया। अब कौन सी इंद्रियों का कंट्रोल करे बाबा? 10 है, एक ही का करो ना। कौन सा? 2 in 1, टंग। खाने पर और बोलने पर। ये इतनी बड़ी साधना है संतों, अनावश्यक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो अपना सिद्धांत है ना, देखो सुनो मत बोलो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। फिर एक बार आदमी मुंह फटा हो गया तो जो शुरू हो जाती है आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, डिस्कशन, फिर एक उदाहरण देते हैं आपको। कहाँ? सैनोजे की, अमेरिका की बात है। वहाँ एक सज्जन, बहुत ही इंटेलिजेंट, पहले बार जब मिले, उन्होंने एक प्रश्न और दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न पूछे जा रहे। तो फिर दूसरे दिन कार से उतरा, सत्संग के लिए जा रहा था, वो आए तो मैं फिजिकली भागा। तो स्वामी जी क्या हो गया? प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। बहुत महत्व की बात है ये। तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो तो आप अपने पास पहुंच जाओगे। तो कौन सा इंद्रिय? अपनी वैगिंग टंग। ये शब्द जो है ना, दिस वर्ब वैगिंग, इट इज यूज फॉर द टेल ऑफ ए डॉग। द डॉग वैग्स द टेल। कोई मतलब होता है क्या उसका? सेम वे, कॉन्स्टेंटली राम 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 राम, अरे राम राम राम। तो हमारी जो टंग है, जिसको अंग्रेजी में टंग कहती, हिंदी में इसको 2 नामों से बताया जाता है। एक तो रसना और दूसरी वागेंद्रिय या जिह्वा। जिह्वा से हम बोलते हैं और रसना से हम चखते हैं। दोनों पर नियंत्रण कर लिया, माने एक ही वस्तु पर नियंत्रण, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। अच्छा, हम जब बोलते हैं तो क्या होता है? या तो हम कुछ पूछते हैं या कमेंट करते हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। तो यदि हम अपने महामंत्र को अभ्यास करो, हु आस्क्ड यू, बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछो, किसी ने पूछा है क्या? नहीं, चुप रहो ना। नहीं, मेरा ऐसा कहना है, हु आस्क्ड यू। देखो, तो वह पहले अपने वाणी पर कंट्रोल। वाणी पर कंट्रोल 2 प्रकार से होता है। बाहर किसी के भी साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, भैया बोलना जरूरी है क्या? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप स्वयं ही उत्तर दोगे, कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद करो। कंप्लेन मत करना, स्वामी जी बड़ा डिफिकल्ट है, तो बाहर में जाओ। फिर डिफिकल्ट है, पैसे कमाने में डिफिकल्ट है, इसीलिए पैसा कमाना छोड़ देते हो क्या? देखो महाराज, जिसको भूख लगी होती है ना, उसको खाने में स्वाद आता है। हम जब कोरोना के समय में हम अपना खाना बनाते थे, तो एक आध बार किसी का फोन है, स्वामी जी आज आपने क्या बनाया? हमने कहा हमने आज ये बनाया। कैसा है? बहुत ही टेस्टी है, इतना टेस्टी हमने आज तक नहीं खाया था। बोले क्या सीक्रेट है, हमको बताओ। हमने कहा जब भूख कस के लगती है ना, तब हम खाना बनाना शुरू करते हैं।
तो फिर कच्चा हो पका हो कोई फर्क नहीं, भूख लगी तो खाने में टेस्ट आती है, भूख नहीं है तो नखरे शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब तत्व की भूख लगती है तब अपने आप सब समझ में आता है। देखो, हम जो आपको बताते हैं ना, मन की अभिव्यक्ति शब्द के रूप में होती है। यदि आपको अपने मन को नियंत्रण में लाना है तो शब्द का जाल ना फैलाए। दो प्रकार से, अन्य से बात करके और अपने से बात करके। तो क्या होगा, लुंगी की सलवटे वहीं की वहीं दब गई और सौंदर्य बाहर आ गया। आप जहां ऊपर नीचे हो रहे थे लहरों के कारण वहीं डुबकी लगा ली तो अंदर में एक भी लहर नहीं। वो संतो, तो यदि हमने इसको स्वीकार किया कि सब कुछ परमात्मा ही है तो हम भी है। लेकिन क्यों नहीं हम अपने को पहचानते? कारण अन्य को हमने स्वीकार किया तो अन्य को लेकर के मन में प्रश्न आते हैं, इच्छा होती है। जब सब कुछ परमात्मा ही है जिसमें हम भी आ गए तो हमको भी इच्छा नहीं होगी। कल भी आपको उदाहरण दिया था, जैसे हमारे हाथ में घड़ी है, इस घड़ी की इच्छा हमको नहीं हो सकती क्योंकि है हमारे ऑलरेडी। लेकिन एक दूसरी इच्छा हो सकती है घड़ी की, कोई मेरी घड़ी चुरा के न ले जाए, क्योंकि वो परिचिन्न है। परिपूर्ण की इच्छा नहीं होती और वह परिपूर्ण हम है, इसका अभ्यास शुरू करो। तात्पर्य क्या हो गया? यदि चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं, तो यदि हमने इस संपूर्ण जगत को जिसमें हम भी आ गए परमात्मा के ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया तो उसका नेट प्रभाव होगा, हमारे मन में कामना निर्माण नहीं होगी। कामना रहित अनुभूति परमात्मा है। और यदि हमने जगत को मिथ्या मान लिया, दूसरा सिद्धांत जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या माना तो मिथ्या वस्तु की कामना नहीं होती। कब? जब उसको मिथ्या को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया। मिथ्या माने जो दिखता है लेकिन होता नहीं। अब फिर अपने दर्पण के पास आ जाओ। दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको हम भी देखते हैं और एक पक्षी भी देखता है। तो हम दोनों में क्या फर्क है? हम देखते हैं लेकिन उसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। लेकिन पक्षी उसको सत्य के रूप में स्वीकार करता है और प्रभावित होता है। अब ये अपने आप में ले आओ। जैसे दर्पण के सामने प्रतिबिंब होगा ही होगा, यू कैनॉट स्टॉप इट। इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा ही होगा। आंखें खुली है तो दिखेगा ही दिखेगा। सवाल ये है, क्या हम देहात्म भाव को सत्य के रूप में लेते हैं? हम में और साधु संतों में इतना ही फर्क है। हम देहात्म भाव से जीते हैं, वो देह के माध्यम से प्रकट होते हैं। चैतन्य मात्रम ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं अहमेव जगत सर्वम। ये रोज इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करो ना तो बड़ा आनंद आता है। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उसके लिए रूप रंग नाम की वस्तु नहीं, जो श्रवण शक्तिहीन है उसके लिए शब्द नाम की वस्तु नहीं। अब इस सिद्धांत को चढ़ाओ।
यदि हमने ये समझ लिया ठीक से कि वस्तु का दर्शन, रूप रंग का दर्शन होता है जब आंखें खुली है, माने जब आंखों में रोशनी है, दृष्टि है, तब। यदि आंखें बंद है तो दर्शन नहीं होता। लेकिन यदि रूप रंग को हटा दो तो क्या दृष्टि नष्ट हो जाती है? दृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती है। देखो, तो तात्पर्य क्या निकला? इसको कहते अन्वय व्यतिरेक। दृष्टि के कारण रूप रंग की सिद्धि होती है, लेकिन यदि रूप रंग को हटा दो तो दृष्टि नष्ट नहीं होती। यदि 50-100 लोगों को देख रहे हैं तो दृष्टि पर हल्कापन नहीं, और 1000 लोगों को देखेंगे तो दृष्टि पर उसका प्रभाव नहीं। तो क्या सीखा हमने? दृष्टि यह कारण है और रूप रंग ये कार्य है। कार्य का प्रभाव कारण पर नहीं होता। चाहे आप सुवर्ण का विग्रह बना लो, एक राम दूसरा रावण, तो रावण बनाने से सुवर्ण अपवित्र नहीं होता, बुरा नहीं होता, और राम बनाने से पवित्र नहीं होता। इसी प्रकार से लाल रंग को देखा तो आंखें लाल नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती, क्योंकि कारण जो है कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो हमको क्या साधना करनी है? कार्य से हट करके कारण के तरफ अब मार्च शुरू कर दो। इसी को कहते हैं पहले विषयों से हटे, इंद्रियों में आ गए, फिर इंद्रिय हो गए कार्य और मन हो गया कारण। कार्य सीमित होता है, कारण असीमित होता है, क्योंकि आंखें केवल रूप रंग को देखेगी, बाकी जो विषय है उनको नहीं देख सकती। लेकिन मन सब में एक ही है, और यदि आंखें बंद कर ली तो मन की हानि नहीं होती, मन ज्यों का त्यों है। इसीलिए मन कारण है, इंद्रिय कार्य है। अब सवाल ये आता है, ये विषय, इंद्रिय, मन किसके है? मेरे है। ये सब का सब कहाँ है? मैं में है, विज्ञानमय कोश। मैं हूं तो मेरा देह, मैं हूं तो मेरी दृष्टि। सुषुप्ति में जब मैं ढक जाता है, कुछ नहीं होता। माने जो भाव अभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो भाव अभाव के परे है। ये इसका अर्थ है, अहमेव जगत सर्वम। और इसीलिए मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्य हम। पानी कहता है कि मयि एव सकलम जातम, यह संपूर्ण समुद्र मुझ में ही है, सभी लहरें मुझ में ही है, सभी बादल मुझ में ही है, सभी आइसबर्ग मुझ में ही है, वो मुझ में, मैं उनमें नहीं हूँ। कैसे मैं नहीं हूँ? मैं समुद्र में डूबता नहीं। लहर का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता। लहर बढ़ती है, पानी नहीं बढ़ता। लहर मरती है, पानी नहीं मरता। तो ये हमारा अनुभव नहीं है। जागृत आई एक लहर, वहाँ अच्छा बुरा हुआ, लहर चली गई, हम ज्यों के त्यों। दूसरी लहर आई, और वो लहर थी सपने की, वहाँ भी त्रिपुटी निर्माण हो गई। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न जगत और स्वप्न अनुभव। वो भी थोड़ी देर तक खेलती रही, वो चली गई। सुषुप्ति आई, उसकी वही कहानी, समाधि उसकी वही कहानी। हम पानी ज्यों के त्यों। और पानी क्या है? पानी तेरा रंग कैसा, जिसे मिलाया वैसा। जागृत आ गई तो जागृत पुरुष बन गए, स्वप्न आया तो स्वप्न पुरुष बन गए। असल में कुछ भी नहीं। ये कैसे संभव है? कर्नाटक। बड़ों के सामने गए, बच्चे बन जाओ, नाटक करो।
धीरे धीरे एक महत्व की बात होगी, हम रिएक्शन करना छोड़ देंगे। नॉर्मली वी रिएक्ट, ओनली एक्ट। रिएक्शन कौन करता है? उथला पानी हो, गहरा नहीं हो, उसमें एक सूखा पत्ता भी गिर जाए तो वहां लहरें निर्माण होती है। और गहरा समुद्र हो, उसमें पूरा का पूरा जहाज डूब जाए तो भी वहां हलचल नहीं होती। तो संतो, करना कुछ नहीं है, अपने समझ को ठीक करो। केवल पढ़ तो लेते हैं हम, कई लोगों का होता है, स्वामी जी हम 6वीं क्लास तक संस्कृत पढ़े थे, इससे हमको भगवत गीता आ जाएगी? हमने कहा ये तो भगवत गीता का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसी उसके पास पहुंचेंगे। 6वीं क्लास में पढ़ी थी संस्कृत, अब कितनी उम्र है, अभी मैं रिटायर्ड हो गया हूं, अब मैं सोचता हूं तो मनुष्य की क्या बुद्धि होती है मालूम है? जब हम ठीक से सुन नहीं सकते तो सत्संग में जाएंगे, ठीक से बैठ नहीं सकते तो योगा करेंगे, याद नहीं रहता तो जप करेंगे। किसका जप किया था, अगर क्या मंत्र दिया था यार, हो गया कंफ्यूज। वो संतो, इसीलिए इसका चिंतन करो। चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं अहमेव जगत सर्वम। तो हम जगत को आत्म रूप से स्वीकार करें तो इच्छा नहीं होगी, जगत को मिथ्या रूप से स्वीकार करें तो इच्छा नहीं होगी। तो सबका निचोड़ क्या निकला? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस क्षण हम अपने जीवन में सभी कामनाओं से मुक्त हो गए, अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी क्षण, इसी स्थान में, इसी परिस्थिति में आप परमात्मा में एक हो गए बिना मरे। यही अर्थ मेडिटेशन का है। हमारे कन्हैया लाल को पूछा था अर्जुन ने कि जो आदमी स्थित प्रज्ञ होता है, माने जो समझदार होता है, उसके लिए मेडिटेशन क्या है? माने दो प्रकार के लोग हो गए, एक समझ एक ना समझ। समझदार लोगों के मेडिटेशन क्या है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। उसके लिए मेडिटेशन का अर्थ है यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जब उसके अंतःकरण से सभी इच्छाएं हमेशा के लिए मिट गई। कैसी मिटी? जो थारी राय सो मारी राय। इसका मतलब बोर हो गए? नहीं 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 नहीं, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, मौज में है। दो चीजें इकट्ठी हो गई तो आप ध्यान से सुनना, आप ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। जागृत अवस्था करते नहीं हम, जागृत में होते हैं और फिर उटपटांग चीज करते हैं। हम स्वप्न करते नहीं, स्वप्न में होते हैं फिर चले जाते हैं घूमने और धक्का खाते हैं। तो हम नींद करते नहीं, नींद में होते हैं फिर खर्राटे मारते हैं। अभी खर्राटे मार के दिखाओ, कोई सो तो नहीं रहा। तो बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो जब हम जागृत अवस्था करते नहीं, स्वप्न करते नहीं, सुषुप्ति करते नहीं, तो वहां होकर के सब कुछ होता है। इसी प्रकार से मेडिटेशन करते नहीं महाराज, मेडिटेशन में 24/7 रहना है। कैसे रहना है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, यू आर एट पीस विद द होल वर्ल्ड। प्रश्न हमेशा अन्य को लेकर के आते हैं।
इसी को पकड़ लो आप। हमको अपने होने के बारे में कोई प्रश्न है क्या? नहीं, बस हो गया। इससे और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज नॉट डिप्रेशन। ऐसे नहीं। क्या हो गया यार, जब से रियलाइज हो गया बड़ा बोर हो रहा है, ऐसे नहीं होता। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, लेकिन विक्षिप्त ना रहो। हम लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। अहमेव जगत सर्वम, अहमेव परम पदम। तो हमको केवल इतना ही पहचानना है कि कौन प्रश्न पूछ रहा है। हम बताएं आपको, मौन से जितनी साधना होती है उतनी और किसी से नहीं होती। मौन का तात्पर्य क्या है? अपने आप से नहीं बोलना। भगवत गीता बताती है 3 प्रकार के तपस्या। शरीर की तपस्या है आलस्य, निद्रा, प्रमाद से ऊपर उठना। ये शरीर की तपस्या है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, जो बड़े हैं उनको आदर देंगे तो आलस खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्व की बात है। हम किसी को जब आदर देते हैं ना, तो जिसको आदर देते हैं उसको कुछ नहीं मिलता। आदर देने वाले के जीवन से आलस्य, निद्रा, प्रमाद हट जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म में जब बताते हैं कोई बड़ा आता है तो हम खड़े हो जाते हैं। क्या खड़े होना यार, ठीक है, सत्संग में आए हो कि किस लिए आए हो? इससे महात्माओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सो जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो जगह है वो भी थोड़ी सुन रहे हैं। देखो महाराज, तो ये शरीर का तप हो गया। वाणी का तप है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत। अनुद्वेग बोलने से किसी के प्रति उद्वेग निर्माण न करें। और मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह। 4 बातें। मन प्रसाद, प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जब आप प्रसाद बुद्धि का उदाहरण समझ लो, समझो आप कहीं किसी मंदिर में गए और वो मंदिर बंद ही होने वाला था, उतने में आप समहाउ दौड़ा भागी करके पहुंच गए और उस समय जाकर के पंडित जी ने आपको आरती दिखाई, आपने आरती ले ली और फिर प्रसाद मिला। तो प्रसाद मिलने के बाद हमारी बुद्धि की स्थिति क्या होती है? पहली बात, हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं, प्रसाद मिल गया। दूसरी बात, उसका तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, उसको ज़्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया, नहीं। चौथी बात, प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करते। आपको प्रसाद खाना है ना, गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां मिलता है प्रसाद। इतना हाथ से देंगे ऐसा कर, बढ़िया। ऐसा नहीं, कान साफ करने का चम्मच उसी से इतने से दे दिया, दरिद्री। और वहां जब इतना सारा हलवा दे देते हैं तो हम ये नहीं कहते साजी इधर नाल अचार पा दो। प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करते। और सबसे महत्व की बात, अपने को कृतकृत्य समझते हैं। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम
हानिरस्य उपजायते। आप यदि प्रसाद बुद्धि से जिएंगे तो प्रसन्न रहोगे। और ध्यान से सुनना, जो प्रसन्न है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। जो दुखी है वो दुख का चिंतन करेगा। बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की ही बात है। हमारे दांतों में वो रूट कैनल हो गए थे, तो हम किसी से बात नहीं करते थे, सत्संग सिर्फ होता था, बात नहीं करे, प्रश्न पूछने बोलेंगे नहीं हम। तो एक सज्जन फिर भी लगे हुए हैं, हाथ में कागज दे दिया, उसमें प्रश्न लिखा। प्रश्न पूछो नहीं तो लिख के देते, क्या करें। तो उसमें लिखा था, स्वामी जी आपके मुंह में ये हो गया है डेंटिस्ट का प्रॉब्लम, और दो ये रूट कैनल भी, फिर भी आप कैसे बोलते हो। और फिर आप मेडिटेशन करते हो क्या। तो मेडिटेशन करते हो तो कैसा मेडिटेशन करते हो। तो मैंने कहा मैं सेंटिडेंटल मेडिटेशन करता हूं। ट्रांसेंडेंटल होता है ना, सेंटिडेंटल मेडिटेशन। देखो संतो, धीरे धीरे अहमेव जगत सर्वम अहमेव परम परम। परिपूर्णता का लक्षण मौन। खाना जब नहीं मिलता तब गुस्सा, जल्दी कौन है क्या, ऊर्ध्व दशा का में से ठीक है, ओम दस स्वाहा दवा, क्योंकि भूख लगी है। और जब खाना पूरा घर के बिल्कुल गले तक खाया है, उसके बाद और क्या चाहिए, बोलेंगे नहीं, क्योंकि परिपूर्ण हो गए। ध्यान से सुनना, इसीलिए साधना साधना जो हम कहते हैं ना, वो यही है, कीप योर माउथ शट। कितनी बार हम अनावश्यक बोलते हैं। अहमेव गुणातीत अहमेव परात् परः अहमेव परम ब्रह्म अहमेव गुरोर्गुरु अहमेव गुणातीतः। तीन गुणों का जो गणित है ना, अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान को कि आपने गुणातीत पुरुष की इतनी तारीफ करी, उसके क्या लक्षण है। भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, तीन बातें बताते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, तीन बातें जीवन में होती है, प्रकाश ज्ञान, प्रवृत्ति क्रिया, मोह आलस्य निद्रा प्रमाद। तीन बातें। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जो भी गुण का प्रभाव हो उसके कारण दुखी नहीं होता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। पता नहीं मुझे, मैं मेडिटेशन करता हूं तभी नींद आती, क्या करूं। मेडिटेशन मत करो, लेकिन गुरु महाराज ने बताया मेडिटेशन को भी करो, लेकिन नींद आती है मत करो। अब डिसाइड करो ना तुमको क्या चाहिए। तो उसी को लेकर के परेशान। जब भी हम जब करने को बैठे हैं महाराज, तभी बहुत विचार आते हैं मन में, क्या किया जाए। आपने मन को वैसा ट्रेनिंग दिया है। यदि आपके मन में जप करते समय दुनिया भर के विचार आते रहते हैं, तो आपका जप करने का तरीका गलत है। तो क्या करें। हमको ड्यूटी नहीं है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेना प्रेम है, भक्ति है। जब हम जाते हैं होटलों में, चाय वाला फटाफट ले लो चाय, दूसरा क्या चाहिए तुमको, वो ड्यूटी होती है। इसी प्रकार से
ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन ये वो इस्कॉन वाले उल्टा क्यों कहते हैं? पहले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हैं, बाद में हरे राम कहते हैं। ये लोग कहते हैं हरे राम हरे राम। कहाँ 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 हरे राम राम। दिमाग में प्रश्नों के अम, तूफान, वल्केनोज, मैं फव्वारे नहीं कहूंगा, प्रश्नों के वल्केनो उड़ रहे हैं। भगवान का नाम प्रेम से लेते हैं। प्रेम से कैसे लेना? कोई भी नाम ले लो, कैसे लेते हैं? एक उदाहरण से आपको समझो, अम, आयुर्वेदिक दवाई दी। कौन सी आयुर्वेदिक दवाई? कूटजारिष्ट। नाम ही इतना भयानक है, कूटजारिष्ट दे दिया आपको। तो आप उसको ऐसा लेंगे क्या मुंह में डाल करके? एकदम डायरेक्टली, बिना टंग को टच किए डायरेक्टली अपने गलेट में डाल देंगे और ऊपर से मिठाई खाएंगे। हम भगवान का नाम ऐसा लेते हैं, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम। खल्लास। भगवान का नाम कैसे लेना है? जैसे चॉकलेट खाते हैं। कोई ऐसा चॉकलेट खाता है क्या मुंह में चॉकलेट रखा, एक गिलास पानी हो? नहीं, चॉकलेट मुंह में रख दिया, पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया। घंटे भर चलता है, उधर सत्संग चल रहा है, इधर चॉकलेट चल रहा है। तो भगवान का नाम का रस हमारे शरीर के एक एक सेल में पूरा मिल जाता है। ये तब होगा जब उसको प्यार से लो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय राम। How many times we chant is not important. How much time we are with him is important. आप 5 मिनट में 2 बार चैंट करो, लेकिन 5 मिनट 100% प्रभु के साथ। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यही अपने मंत्र में आता है, वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। हमारे मनीराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वो जयराम को पैसे दिए थे, आज तक नहीं आए, पता नहीं क्या करते हैं। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सब जबकि कार्टून होते हैं। इसी एक कारण से आप देखेंगे हमारे जितने भी भगवान लोग हैं ना, ये हंसते क्यों है? कोई रोता नहीं है, क्यों हंसते? मजा आ रहा है यार, मेरा नाम ले रहा है कि कहाँ घूम रहा है। देखो संतो, अहमेव गुणातीतः प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि। ये तो होता ही रहेगा। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता। समझो आप जब करने के लिए बैठे, नहीं लगता, कोई बात नहीं, उठो, झाड़ू लेकर के साफ करना शुरू करो। दूसरी बार मन कहेगा नहीं मैं जब करूँगा। देखो,
हम यही करते हैं। कभी समझो मन काम नहीं करता ना, चलो कपड़े धोते हैं, अच्छा जब भी कर लेते हैं। छोड़ो मत उसको, यहां से वहां। आइडिया क्या है? मन को किसी भी कार्य में 100% लगाने का अभ्यास करना है। कोई भी कार्य ले लो आप, तो यदि आप ये करोगे तो वही आपकी जप साधना है। किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा के लिए। तो झाड़ू भगवान के लिए लगाओ, बर्तन भगवान के लिए साफ करो, खाना भगवान के लिए खाओ। धीरे धीरे हम उसी एक ही तत्व के अगल बगल रहेंगे। इसीलिए जो हमारे यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं ना भगवान की, वो क्लॉकवाइज होती है। बाएं से जाएंगे, ऐसे घूम के आएंगे। कारण क्या है? सेंटर में भगवान है। तो हम कहीं भी जाए, कुछ भी करे, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना, ये इन मंत्रों का तात्पर्य है। अहमेव गुणातीता अहमेव परात्परः। सभी गुणों के आधार के रूप में हम है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, सत्व गुण चल रहा है, तब भी हम है। फिर रजोगुण आया तब भी हम है। फिर तमोगुण आया तब भी हम है। और एक दिन ये समझ में आता है कि ये जो प्रकृति है ना, इसमें विकृति नॉर्मल है। रोगों के कारण हम जिंदा है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। यदि आपको एक भी रोग नहीं चाहिए तो मर जाओ। मुर्दे को रोग नहीं होते। बहुत महत्व की बात है। अहमेव गुणातीता अहमेव परात्परः। तो परात्पर का तात्पर्य क्या हो गया? विषय, विषयों का अनुभव और अनुभव करता, इन तीनों के जो परे है वो अपना स्वरूप है। क्या हम जानते नहीं क्या? जागृत जगत, जागृत जगत के अनुभव और अनुभव करता तीनों जानते हैं। ये जब तीनों चले गए तब हम जाते हैं क्या कहीं? हम ज्यों के त्यों हैं। इसको पहचानना मात्र है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र है एक, जिसको कहते हैं कश्मीरी शैविज्म या अद्वय ईश्वरवाद। उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा माने पहचानो, करना कुछ नहीं है। तो इसीलिए अहमेव गुणातीतः अहमेव परात्परा अहमेव परम ब्रह्म अहमेव गुरोः गुरु। अब देखो हम जो बताते वो यहां आ गया कि नहीं? बाहर के गुरु कुछ भी बतावे, असल में काम में आता है अंदर का गुरु। और अंदर का गुरु क्या है? सदगुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, ये बाहर के गुरु है। सदगुरु गुरुरेव परम ब्रह्म। और वो क्या गुरु है? पर ब्रह्म हृदय में प्रकट हो गया तो हम अपने अनेक अनुभूति से सीखेंगे। जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीखता और केवल ये कैसे सकता है, वो कैसा है, ये कैसा, इसी चक्कर में पड़ा है, तो वो कभी अध्यात्म में अपना भला नहीं कर सकता। हम बिल्कुल स्ट्रेट बताते हैं, घुमा फिरा के नहीं। एक बार हम कहीं योग वाशिष्ठ पर सत्संग चल रहा था। एक सज्जन विद्वान तो स्वामी जी, योग वाशिष्ठ के जो लिखान करने वाले लेखक जो है, उसको लेकर के बहुत ही कंट्रोवर्सी है। आपको क्या कहना है? हमने कहा मैं स्वार्थी हूं। स्वार्थी माने स्व के अर्थ में लगा हूं।
ये कौन से पेड़ का आम है, ये आम कहाँ से आया है, ये पेड़ में कितने आम लगते हैं और साल भर में कितने आम निकलते हैं, क्या ये 12 महीने आते हैं कि 4 महीने ही होते हैं, ये गणित आप करके मुझे डाटा देना, तब तक मैं आम खा लेता हूँ। ध्यान से सुनना, डोंट गेट लॉस्ट इन पांडित्य। आपको यदि पीएचडी करनी है ना, तब करो। एक बंगाली लड़की हमको मिलने आई, कहाँ था, सिलीगुड़ी में। तो हमारा सत्संग हो गया और आकर के मुझे कहती है, स्वामी जी मैं गीता पर पीएचडी कर रही हूँ। हमने कहा गीता तो सभी का आधार है, ठीक है करो, अच्छी बात है। तो मैंने पूछा नहीं क्या पूछना है, बोले मैंने गीता में अनेक गलतियां ढूंढ के निकाली। तो मैंने उसको नमस्कार किया और फिर कहती है कि कई ऐसे श्लोक है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो मैंने कहा कहीं तुम ये तो बात नहीं कर रही हो, 9वें अध्याय में आता है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्ति नामस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थाने भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। आपको मालूम है? क्या मालूम है? बोले देखो ना, सब गलत है, इसमें एक भी ठीक नहीं है। ओ, जिनको पीएचडी चाहिए ताकि किसी कॉलेज में नौकरी मिले, फिर एक पेपर पब्लिश करेंगे और फिर एक इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसे दरिद्री लोगों के लिए अध्यात्म नहीं है। ये पेट पालने की विद्या नहीं है। ओ, बहुत आवश्यक है ये बात समझ लेना। इसीलिए गुरु हो, गुरु का तात्पर्य हो गया कि हम जितना अध्ययन इत्यादि करते हैं, सुनते हैं, और सबसे महत्व की बात, अपने जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। इन गुरु हो गुरु। गुरु सिखाते नहीं। 4 प्रकार के विद्यार्थी भगवान शंकराचार्य बताते हैं। एक प्रकार का विद्यार्थी जिसको कहते हैं उत्तम अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, तीसरा है अधम अधिकारी, चौथा है अधमाधम। तो जो उत्तम अधिकारी है, वो एक बार श्रवण करके उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, दूसरी बार वो आता नहीं। हमारे निसर्गदत्त महाराज के पास एक लड़का आया कहीं से और शांति से सुन रहा था, और सुनने के पश्चात महाराज ने पूछा, भाई तुम कहाँ के हो? उसे बताया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक भी शब्द पूछा नहीं उसने, शांत बैठा रहा। इन्होंने पूछा, उसके पश्चात उन्होंने पूछा, कल फिर आओगे क्या? तो पता नहीं, आई डोंट नो, और फिर उठ के चला गया। तो बाकी के जो होते, उन्होंने कहा देखो ना कैसा है, तमीज भी नहीं है बताने की कब आएगा कब नहीं आएगा। महाराज ने कहा उसको तमीज है, तमीज तुमको नहीं है। वो 100% वर्तमान में जी रहा है। ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसे, अरे वर्तमान में रहो ना। कितनी महत्व की बात है। लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति को कंडेम करेगा। और साधु संत कौन है? वो हर चीज से सीखते हैं। तो जो आने वाला लड़का था, उससे भी उस महात्मा ने सीखा कि ये लड़का असल में 100% वर्तमान में रहता है। ये है गुरु हो गुरु। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म अहमेव गुरु हो गुरु, मैं ही गुरुओं का गुरु हूं। यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कार्य कारण, जहां कार्य कारण है वहां संसार है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया
स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जहाँ कार्य कारण है वहाँ संसार है। पिता पुत्र गुरु शिष्य अहमेवाखिलाचारः अहमेव सुखात् सुखम आत्मनो अन्य जगन्नास्ति आत्मनो अन्यं सुखम न च। अहमेव अखिलाचारः। देखो, जो भी कुछ हो रहा है उसमें केवल मैं ही मैं है। पानी कहता है कि सुनामी आई तो भी मैं हूं, और छोटी सी लहर आई तो भी मैं हूं, यदि बादल करके आकाश में उड़े तो भी मैं हूं, पत्थर बन के समुद्र में तैरते रहे बर्फ के तो भी मैं हूं। माने अनेक की अनुभूति होना और उसके कारण अनेकता की भ्रांति होना, ये दो भिन्न बातें हैं। देखो, 10 उंगलियां है, अनेक है, लेकिन कभी ऐसा बहुत यार मैं 10 में बढ़ गया क्या, इसमें कौन है, इसमें भी मैं हूं, नहीं। इसीलिए द्वैत का अनुभव और द्वैत के अनुभव को सत्य के रूप में स्वीकार करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। समस्या यहीं से शुरू होती है। इसीलिए अहमेवा अखिल आधारः, सबका आधार मैं ही हूं। थोड़ा व्याकरण देख लो। आपको पहले हिंदी अंग्रेजी में बता दें, फिर संस्कृत में बता दें। मैं प्रथम पुरुष एक वचन, तू द्वितीय पुरुष एक वचन, वो तृतीय पुरुष एक वचन, वो सब तृतीय पुरुष अनेक वचन, आप सब द्वितीय पुरुष अनेक वचन। मैं का प्लूरल क्या है, मैं का अनेक वचन क्या है? हम में सब आ गए। प्रथम पुरुष भी आ गया, द्वितीय भी आ गया, तृतीय भी आ गया। माने प्रथम पुरुष एक वचन, इसको संस्कृत में उत्तम पुरुष कहते हैं। यही भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारुतः। इस आय का प्लूरल होता है वी इंक्लूड्स ऑल द थ्री। कारण आय का प्लूरल नहीं होता, एकमेवा द्वितीय। वही कहते अहमेवा अखिलाधारः। यदि मैं नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो वो नहीं। जब मैं हूं तब आप है, वो है। अहमेव अखिलाधारः। तो अब अपने रोज के उदाहरण में समझ लो। आदमी कहता है मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही पिता हूं। पिता हूं, पीता हूं नहीं। तो यह जो मैं है, ये तीनों का आधार बन गया। कैसे आधार बन गया? इस मैं ने पिताजी की उपाधि को धारण कर लिया तो पुत्र बन गया। इस प्रकार से यदि पिताजी गए तो पुत्र को कुछ नहीं होता, पत्नी गई तो पति को कुछ नहीं होता, और पुत्र गया तो पिता को कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आदमी चला गया तो तीनों का है। तीनों का आधार जैसे आदमी है, इसी प्रकार अहमेव अखिलाधारः। जागृत वो मेरे कारण है, स्वप्न वो मेरे कारण है, सुषुप्ति वो मेरे कारण है, समाधि वो मेरे कारण है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। मेरे ही कारण मत्तः स्मृति स्वप्न, ज्ञानम
जागृत, अपोहनम, सुषुप्ति, चकारात समाधि। और इसीलिए सभी वेदों का तात्पर्य अहम एव वेद्यः, वेद्य माने वर्दी ऑफ नोइंग, जानने योग्य क्या है दुनिया में, तो केवल अपना स्वरूप। तो महाराज, और फिर पता चलता है अहमेव सुखात सुखम। जो वस्तु हमको सुख देती है उसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। जो ज्यादा सुख देगी ज्यादा प्रेम होगा, जो कम सुख देगी कम प्रेम होगा। हमारा सबसे ज्यादा प्रेम किसके प्रति होता है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पिता को पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। आपने हिंदी सिनेमा में देखा होगा ना, जब पुत्र अच्छा करता है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो है, ऐसा किया, और फिर उसने कोई गड़बड़ी कर ली तो फिर वहां एक सीढ़ी होती है और वहां डायलॉग बोलेगा पिताजी पुत्र को, निकल जाए मेरे घर से, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। कारण क्या? वही पुत्र दुख का कारण बन गया। तो संतो, ये बात समझ लो स्पष्ट रूप से। तो अहमेव सुखात सुखम, हम सुख को जानने के स्थान पर आलस में, निद्रा में, प्रमाद में, प्रकृति में गाड़े जाते हैं। तो जो व्यक्ति आलस्य, निद्रा, प्रमाद से ऊपर नहीं उठ सकता, वो अगले जन्म में स्थित प्रज्ञ के रूप में प्रकट होता है। स्थित प्रज्ञ क्या है? गधा। देखा आपने कहीं गधे को? कितना स्थित प्रज्ञ रहता है, भोगता नहीं, चिल्लाता नहीं, खाने के दो तो दिया, नहीं तो दिए, नहीं दिया, न्यूज़पेपर मिला वही खा लिया। तो जो लोग बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पिछले जन्म के, 24 घंटे वही अखबार, वही गंदगी, उसमें कुछ नहीं है दूसरा। अहमेव सुखात सुखम, और आत्मनः अन्य जगत नास्ति, हमसे अन्य जगत नाम की वस्तु नहीं है। तो मैं तो मेरी माँ, मैं तो मेरा बाप, मैं तो मेरी पत्नी, मैं तो मेरा भाई, मैं ही जब नहीं तो कहाँ गए ये सब? असो मत इस दुनिया में, आत्मना अन्य जगत नास्ति, और आत्मना अन्य सुखम न च, और अपने से अन्य सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। आपको आकाश को अनुभव करना हो तो क्या करोगे आप? चाटेंगे? क्या उसका स्मेल करेंगे? क्या पकड़ने का प्रयत्न करेंगे? क्या दौड़ के जाएंगे आकाश को पकड़ने के लिए? क्या छन्नी हथौड़ी से तोड़ के देखेंगे? आकाश का अनुभव करना है, सब त्याग दो। और फिर इस आकाश को कैसा अनुभव आता होगा, चिंतन करो, तब पता चलेगा। आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। ये बात हमने आपको 50 बार बताई है। इसको कहते हैं आकाश योग। स्टार्ट प्लेइंग, मेडिटेशन करो मत कभी, प्ले मेडिटेशन, मेडिटेशन। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना घर घर, भाई बहन माँ बाप पति पत्नी बन जाते हैं, बनते नहीं, वो खेलते हैं। इसी प्रकार से जब मेडिटेशन मेडिटेशन खेलोगे ना तो मेडिटेटर बनोगे नहीं, और जब मेडिटेटर नहीं बनोगे तो परमात्मा प्रकट होगा। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य देयमेवावशिष्यते।
इसीलिए खेलना शुरू कर दो। आकाश का अनुभव कैसा होगा यार? आकाश सबको आधार देता है, तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। तो अब हमको वही करना है। क्या? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कुछ पूछना है, ना कुछ बताना है। आकाश में क्या है? दुनिया। दुनिया क्या है? नाम रूप। नाम रूप लोग को लेकर के क्या करना है? देखो रूप, सुनो नाम, मत बोलो। हो गई आपकी साधना। आत्मनः अन्य जगन्नास्ति, आत्मनः अन्य सुखम न च। खम का अर्थ है आकाश। खम आकाश। सुखम, सु माने सुष्ठु, अच्छा, पवित्र, परिपूर्ण। तो जैसे आकाश अपने में परिपूर्ण है, जो परिपूर्ण होता है वो प्रभावित नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आत्मना अन्य सुखम नास्ति। हम जिसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढना बंद करो, प्रकट होने दो। भगवान मिलते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। एक उदाहरण हमने आपको दिया था, याद होगा। सूटकेस में इतना सामान भरा कि और भरा ही नहीं जाता। तो वहां हम आकाश बाहर से डालते हैं क्या? कपड़े के जैसा नहीं, फिर अंदर का जो कपड़े है, जो भी है, उसको निकाल देते। किसको निकालते हैं? जाना है कहीं तो फिर पहले 4 पेयर जूते के, अरे राम राम राम, इतने सारे। बाहर जाने का जूता अलग, बाथरूम में जाने का जूता अलग, शादी में जाने का जूता अलग, मेडिटेशन में जाने का जूता, दुकानें लेके चले। तो फिर क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, शादी का जूता तो चाहिए, ये भी तो चाहिए, वो भी चाहिए, फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, दूसरी सूटकेस लेते हैं, माने आकाश ले लिया, सामान नहीं निकालेंगे। परमात्मा को प्रकट होने के लिए अंदर जगह ही नहीं है, कचरा भरा हुआ है। इसीलिए ध्यान से सुनना। साधना की पराकाष्ठा क्या है? जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, उन्हीं को महात्मा कहते हैं। भगवान तब प्रकट हो गए जब हम खाली हो जाते हैं। हम खाली तब हो जाते हैं कि जब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। आत्मनः अन्य जगन्नास्ति, आत्मनः अन्य सुखम न च। आत्मनोन्या गतिर्नास्ति, सर्वमात्मामयम जगत। आत्मनः अन्य न किंचित क्वापि, आत्मनो अन्य तृणम नहीं। आत्मनः अन्य गति नास्ति। देखो, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी अल्टीमेटली चला जाता है समुद्र में ही, इसी प्रकार से हमारा जीवन अल्टीमेटली प्रभु में ही मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं आत्मना अन्यत गति नास्ति। कहीं भी जाओ, आप अपने से दूर नहीं जा सकते। इसी प्रकार सर्वम आत्ममयम जगत, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अपना ही विस्तार है। दृष्टि का विस्तार रूप रंग, मन का विस्तार 5 ज्ञानेन्द्रिय, और इन तीनों का आधार मैं भी प्रकट होता है जागृत में और सुषुप्ति में मिट जाता है। लेकिन जो प्रकट भी नहीं होता, मिटता भी नहीं, वो चेतना ज्यों की त्यों है। और ये चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वह परमात्मा, वह चैतन्य ना तो निर्माण हुआ है ना नष्ट होता है। इस मार्ग को, इस जीपीएस को याद रखो और देखो कहाँ हो आप, तो पता चलेगा। कपड़े में है,
खाने में है, गाड़ी में है, दुश्मनों में है, बहू में है, सास में है। यहाँ से निकलो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। एक एक निकल के फिर आ गए इंद्रियों में। अब इंद्रियों की गुलाम बन के रहेंगे। और वहां से निकलो, धीरे धीरे मन में आ गए। राग द्वेष से निकलना है और अपने सुख दुख की बात किसी को मत कहो, निगल लो। दुख को बताने से दुख बढ़ता है, डाइजेस्ट करो और धीरे धीरे शांत रहने का अभ्यास करें। केवल ओम शांति ओम शांति ओम शांति करने से कुछ नहीं होता, नॉइज होता है। इसीलिए आत्मना अन्य गतिर्नास्ति सर्वम आत्ममयम जगत। इसलिए आत्मना अन्य नहीं क्वापि, आत्मना अन्य तृणम नहीं, हमारे सिवा घास की पत्ती भी नहीं है। अब अपने इस हर एक चीज का अपने अनुभूति में विश्लेषण करो। सपने में हम सब कुछ देखते हैं, नदी नाले पहाड़ पशु पक्षी जानवर सद्गुरु दुष्गुरु सब प्रकार के मिलते दिखते हैं, घास पत्ती। नींद हो गई खत्म, सपना टूट गया, वो सब कहाँ गए? हम उसके बारे में ये सोचते नहीं, यार वहां के लॉन को जरा मोइंग करना था, नहीं, खत्म हो गया वो। ये सिद्धांत पकड़ लो, योगो वशिष्ठ में आता है ये सिद्धांत। जैसे हम सपने में दुनिया देखते हैं और सपना टूट गया तो दुनिया गायब, फिर हम दुनिया का विचार नहीं करते। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के सपने में हम सब है। अपने सपने में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई परेशान करता है, कोई मदद करता है। हम भी ब्रह्मा जी के सपने में हैं, और जब उनका सपना टूट जाता है, किसको स्वर्ग भेजना है, उसको नरक भेजना है, कोई नहीं यार, कोई कहीं नहीं जाता। भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कर्म भगवान ने निर्माण नहीं किया है, ना कर्म फल, ना वो आपको कर्म फल देता है। आप स्वयं ही सफिशिएंट हो दुखी होने के लिए, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता। आप पुण्य करो तो भगवान को कुछ मिलता नहीं, आप पाप करो तो भगवान का कोई नुकसान नहीं होता। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति, भगवान का शब्द है जंतवः, जंतु है, आदमी कहाँ है? तो संतो, इसीलिए ये सब दुनिया ऐसी थी, ऐसी ऐसी रहेगी, जरा परेशान मत होना। धीरे धीरे यह जो विचार है, यह जो स्थिति है, ये अपने आप रहने लग जाती है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।